हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। चलिए आज हम अपना नया नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला और रेशो फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास में दो पॉइंट है P x1 y1 z1। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज Q x2 y2 z2। तो आपने क्लास 11th में एक सेक्शन फॉर्मूला और 10th में भी पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। वो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट ए मार्क कर दिया जाए इस लाइन सेगमेंट ए बी पर पी क्यू पर, जो इसे m/n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने x1 कैसे देखा था? x1 इस तरह से, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y z है, तो x हमने कैसे देखा था? x इस तरह से देखा था कि m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली y देखा था, सिमिलरली z देखा था। क्लियर? अब सोचिए अगर p को मैं वेक्टर में लिखूं, यानी मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ p दैट इज वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर ऑफ q दैट इज वेक्टर b। अब मुझे m/n में पोजीशन वेक्टर निकालना है a का। लेट अस एज्यूम पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज c, है ना, जो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है। किसे? इस लाइन सेगमेंट वेक्टर pq को, वेक्टर pq को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है m/n में। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है? वेक्टर a क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ p। व्हाट इज वेक्टर b? पोजीशन वेक्टर ऑफ q। एंड what is a? A is a point which is dividing pq, vector pq in m/n ratio। क्लियर? ये सब कुछ है। हमें क्या बनाना है? इससे सेक्शन फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा? बहुत आसान है, देखिए बिल्कुल वैसा ही है, बस x और y, x1 और x2 की जगह पर आपको कुछ ध्यान रखना है, वेक्टर a और वेक्टर b। चलिए, तो a के पोजीशन वेक्टर को मैं वेक्टर c कंसीडर कर लेता हूं। देन वेक्टर c इज इक्वल टू m लिया तो पोजीशन वेक्टर p का नहीं आएगा, अपोजिट q का आएगा, मतलब वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर है? दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। आ गया है तक समझ में? कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द position vector of a point which divides vector AB into 2:3 ratio। Clear? If position vectors of A is 2i cap plus 3j cap and position vector of B is I cap minus j cap plus 2k cap। क्लियर? ये दो पोजीशन वेक्टर दे रखे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। क्लियर? हमें क्या करना है? 2:3 रेशियो में जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है ना, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, और यहां पर एक पॉइंट मार्क करना है, और ये वेक्टर ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3, है ना। ये बात याद रखना है कि वेक्टर ए बी दे रखा है या वेक्टर बी है। अगर वेक्टर बी ए दे रखा होता तो 2 यहां आता, 3 यहां आता। क्लियर है बात? ध्यान से समझे। अब मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। वेक्टर c इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? m
वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। क्लियर? तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ एम वी कैन राइट 2:3, दैट इज m:n। m की जगह पर क्या लिखेंगे? 2। क्लियर? अब वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर यानी i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस n कितना दे रखा है? 3। तो 3 टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप इंस्टेड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3। सॉल्व कर लीजिए इसे। 2i कैप प्लस 3 3 9, 11i कैप। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करूंगा। माइनस 2j कैप, 2j कैप प्लस 9, दैट इज, ओहो यहां मिस्टेक हुई है बेटा, 2 मिनट। 2 3 6, 6 प्लस 2 8, यहां पर 3 3 9 और 9 माइनस 2 7, और ये 2k के उधर तो है ही नहीं, है ना, तो प्लस 2k के और डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? आगे यहां तक समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर्स वेक्टर ए बी 3i कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर ए सी 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप कोशिश कर सकते हैं, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? ये ए बी एंड सी। वेक्टर ए बी ये दे रखा है, वेक्टर ए बी, लेट अस एज्यूम वेक्टर ए। वेक्टर ए सी लेट अस एज्यूम वेक्टर बी। क्लियर? वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, ये 2 वेक्टर्स दे रखे। करना क्या है हमें? हमें ये करना है कि पोजीशन वेक्टर निकालना है बीसी के मिड पॉइंट का। वाई? द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन क्या होता है बेटा? ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट जो मिलेगा, उस मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये सॉरी, ये मीडियन हो गया। अगर मैं मीडियन कैलकुलेट कर लेता हूं, इसका मतलब अगर मैं वेक्टर एडी कैलकुलेट कर लेता हूं तो उसकी लेंथ भी आसानी से आ जाएगी। तो मुझे वेक्टर एडी कैलकुलेट करना है। कैसे करूं वेक्टर एडी कैलकुलेट? ध्यान दीजिए, वेक्टर एडी एक्चुअल में क्या कर रहा है? डी पॉइंट क्या कर रहा है? इस बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 1:1 का रेशो है। क्लियर है? अगर 1:1 का रेशो होता है तो सेक्शन फॉर्मूला में m और n अगर दोनों इक्वल हो जाए तो m वेक्टर a प्लस m वेक्टर b डिवाइडेड बाई m प्लस m, दैट इज क्या आ जाएगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 2। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पर। कैसे लगेगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकाले? इसे और इसे ऐड कीजिए। 3 प्लस 5 8i कैप, 4k उधर 4k है प्लस 8k कैप, और इधर माइनस 2j कैप एज इट इज डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड हो रहा है, इजीली कर दीजिए। 4i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर वेक्टर ए बी। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर 1, के कैप का कोएफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर 16 रूट 33। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर?